दोस्तों आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं फहद फाजिल की 12 ऐसी फिल्मों के बारे में कि अगर आप कंटेंट बेस्ड फिल्में देखना चाहते हैं या आपको थोड़ी अलग फिल्में देखना पसंद है तो इनको एक बार जरूर देखना चाहिए। वैसे तो आप फहद फाजिल की कोई भी फिल्म देख लो, ये आपको शायद पसंद जरूर आएंगी। उनकी नेचुरल और रियलिस्टिक एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि ये आपके एकदम दिल को छू जाती हैं। तो चलिए उनके कैरियर की कुछ 12 ऐसी बेहतरीन कंटेंट बेस्ड फिल्मों की बात करते हैं जो कि आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो नंबर 12 पर है फहद फाजिल की सन 2012 में आई एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म 22 फीमेल कोट्टायम। सन 2012 में आई इस फिल्म में फहद फाजिल का नेगेटिव किरदार था। फिल्म में अपने किरदार के बारे में फहद फाजिल बताते हैं कि ये किरदार इतना अलग था कि उस टाइम पर कोई और इसको प्ले करना नहीं चाहता था, क्योंकि फिल्म के इस किरदार की वजह से लोगों को अपनी इमेज खराब होने का बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन फहद फाजिल ने इसमें ये किरदार निभाया जहाँ पर वो हमें एक ट्रैवल एजेंसी वर्कर के तौर पर नजर आते हैं और उनकी मुलाकात होती है नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक लड़की से जो कि अपनी और पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाने के बारे में प्लान कर रही है। तो वो फहद फाजिल से मिलती है और एक या दो मुलाकातों में ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आगे चलकर एक क्लब में कुछ गुंडे लड़की से बदतमीजी करते हैं तो फहद फाजिल उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। आगे चलकर ये सारे लोग फहद फाजिल को जान से मारने की प्लानिंग करने लगते हैं तो फहद फाजिल फरार हो जाते हैं और ये लड़की घर पर अकेली होती है। तो इसके घर पर फहद फाजिल का एक दोस्त आता है और उसको फहद फाजिल के बारे में बताता है और यहाँ पर इस लड़की से ज़बरदस्ती रेप करने की कोशिश करने लगता है। और जब फहद फाजिल लड़की के पास वापस आते हैं और उन्हें इस सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो बोलते हैं कि वो अपने दोस्त को जान से मार देंगे। लेकिन वो लड़की फहद फाजिल को शांत करवाती है कि कंडीशन वैसे ही ख़राब है, इतने सारे गुंडे उनके पीछे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो फहद फाजिल वहाँ पर लड़की की बात मान जाते हैं। लेकिन एक बार फिर जब फहद फाजिल घर पर नहीं होते हैं तो उनका दोस्त फिर आता है और लड़की के साथ फिर ज़बरदस्ती करने लगता है और गंदी हरकतें करता है। और अब लड़की खुद चाहती है कि फहद फाजिल उसके दोस्त को जान से मार दें। लेकिन इसके अगले ही सीन में एक राज के ऊपर से पर्दा उठता है और फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो आगे इसकी कहानी में क्या होता है इसके लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए 22 फीमेल कोट्टायम। नंबर 11 सन 2013 में आई फहद फाजिल की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म अन्नायुम रसूलम। ये फहद फाजिल की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और इसमें वो हमें एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर के किरदार में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी को केरला के ही बैकड्रॉप में पूरा का पूरा सेट किया गया है, जहाँ पर फहद फाजिल को प्यार हो जाता है एक क्रिश्चियन लड़की से। अब दोनों की ही फैमिली की बंदिशों के चलते और समाज की बंदिशों के चलते इन दोनों का प्यार कैसे आगे बढ़ता है, ये कहानी है फिल्म अन्नायुम रसूलम की। इस फिल्म को बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। नंबर 10 सन 2021 में आई फहद फाजिल की एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म मलिक, जिसमें हमें पॉलिटिक्स के साथ ही साथ दोस्ती और धोखे की कहानी देखने के लिए मिलती है। फिल्म मलिक में फहद फाजिल की एक्टिंग तो बेहतरीन है ही, लेकिन इस फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का तो ये तक कहना है कि फिल्म मलिक में फहद फाजिल के कैरियर की बेस्ट एक्टिंग देखने के लिए मिली है। नंबर 9 फिल्म बेंगलोर डेज, जो कि एक मल्टी स्टारर कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसमें फहद फाजिल हमें सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे और उनके अलावा दुलकीर सलमान और निविन पॉली भी हमें नजर आए थे। इनके अलावा नजरिया नजीम भी इसमें हमें नजर आई थी, जिनके साथ आगे चलकर फहद फाजिल ने शादी कर ली थी। इसमें हमें कहानी दिखाई जाती है केरला के 3 कजन्स की जो कि काम के सिलसिले में बेंगलोर जाते हैं और वहाँ पर मिलते हैं। ये एक लाइट हार्टेड ड्रामा फिल्म है जो कि शायद आपको बहुत पसंद आएगी। हालांकि इसमें फहद फाजिल का किरदार काफ़ी छोटा है, लेकिन इस किरदार में भी उन्होंने जान डाल दी है। नंबर 8 सन 2017 में आई उनकी फिल्म टेक ऑफ, जो कि एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म थी। फिल्म की कहानी सन 2014 में इराक में हुए एक रियल इंसिडेंट पर आधारित थी, जब इराक के हॉस्पिटल में काम करने वाली बहुत सारी नर्सों को बंदी बना लिया जाता है और फिर कैसे उनको छुड़ाया जाता है। फहद फाजिल इसमें हमें इंडियन एम्बेसडर बने हुए नजर आते हैं और उनकी एक्टिंग इसमें देखने लायक है। हालांकि कुछ ऐसी ही थीम पर सन 2017 में बॉलीवुड में आई फिल्म टाइगर जिंदा है भी बनाई गई थी। और चूंकि ये दोनों ही फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई थी तो ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी फिल्म किसकी कॉपी है। लेकिन जहां फिल्म टाइगर जिंदा है में सीन्स को काफ़ी कमर्शियल करके दिखाया जाता है, वहीं फिल्म टेक ऑफ में दिखाए गए सारे सीन बिल्कुल रियलिस्टिक ही रखे गए हैं और फिल्म की कहानी आपको शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक बांध कर रखती है। कुछ इसी से ही मिलते जुलते सीन हमें अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट में भी देखने के लिए मिले थे और फिल्म टेक ऑफ को नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 7 फहद फाजिल की सन 2011 में आई फिल्म चप्पा कोरिसू। ये फिल्म फहद फाजिल के कैरियर की पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसकी कहानी में हमें एक आदमी की कहानी दिखाई जाती है जिसका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है और इस गुम हुए मोबाइल फ़ोन में उसके अफेयर के कुछ वीडियोस भी होते हैं।
और उसे डर है कि कहीं उसके अफेयर के ये वीडियो किसी के हाथ ना लग जाएं और इसको कोई इंटरनेट पर अपलोड ना कर दे। फिल्म चप्पा कुरेसू एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म है जहां पर अगले सीन में क्या होगा ये आपको पता नहीं होता है। नंबर 6 सन 2021 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई उनकी फिल्म जोजी। ये एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी जहां पर हमें केरला में रहने वाली एक फैमिली दिखाई जाती है जहां पर एक पिता होता है जिसके ऑर्डर को पूरे घर वालों को मानना पड़ता है। इस परिवार में 3 भाई होते हैं जहां पर फहद फासिल सबसे छोटे होते हैं और वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को ड्रॉप आउट करने के बाद घर पर खाली बैठे रहते हैं। आगे चलकर उनके पिता के साथ एक इंसिडेंट होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अब घर के सारे सदस्य इस प्लानिंग में लग जाते हैं कि उनके पिता कब मरेंगे और ये सारी संपत्ति वो आपस में बांट लेंगे। फिल्म की कहानी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि बेहतरीन हैं। इसमें फहद फासिल का बहुत ही सिंपल सा किरदार आपको काफ़ी पसंद आएगा और उनका ये किरदार पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था इस बात का अंदाज़ा आपको फिल्म के लास्ट में ही लगेगा। फिल्म जोजी अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। नंबर 5 सन 2020 में आई फहद फासिल की फिल्म ट्रेंस। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी। इसमें फहद फासिल हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए नजर आते हैं। फिल्म की कहानी में ये काफ़ी अच्छे से दिखाया जाता है कि कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कई ऐसी बातें जो कि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे लोगों को करने के लिए बोलते हैं जो वो खुद अपनी रियल लाइफ में नहीं करते हैं। फिल्म ट्रेंस में फहद फासिल हमें बिल्कुल एक अलग ही अवतार में नजर आते हैं। इसमें फहद फासिल की एक्टिंग के साथ ही साथ फिल्म की कहानी भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। फिल्म ट्रेंस फहद फासिल के कैरियर की सबसे महंगी फिल्म थी जिसको लगभग 35 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज़्यादा कमाई तो नहीं कर पाई थी, लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म लोगों ने देखी तो फिल्म की कहानी और फहद फासिल की बेहतरीन परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और फिल्म ट्रेंस फहद फासिल के कैरियर की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। नंबर 4 सन 2019 में आई उनकी फिल्म कुंबालंगी नाइट्स। ये केरला के कुंबालंगी गांव में रहने वाले 2 परिवारों की कहानी थी। फिल्म कुंबालंगी नाइट्स में हमें फहद फासिल बतौर एक्टर तो एक्टिंग करते हुए नजर आए ही थे, लेकिन इसको उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया था, जिसमें हमें एक परिवार में रहने वाले 4 भाइयों की कहानी दिखाई जाती है जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। लेकिन कैसे आगे चलकर जब उनके छोटे भाई को एक लड़की से प्यार होता है तो सारे भाई एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसमें फहद फासिल ने इन 4 भाइयों में से किसी का किरदार नहीं निभाया है। जिस लड़की से प्यार होता है उन्होंने उसके जीजा का किरदार निभाया है, जहां उनके किरदार का नाम होता है सम्मी और उनका ये परिवार उन 4 भाइयों के घर के पास में ही रहता है। इसमें फहद फासिल यानी सम्मी का जो किरदार है वो अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। वो थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप का भी है और उसको लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। अब कैसे ये लव स्टोरी आगे बढ़ती है, फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत पसंद आएगी। खासकर से ये पूरी फिल्म खत्म हो जाने के बाद आपको फहद फासिल का किरदार हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। नंबर 3 सन 2013 में आई उनकी फिल्म नॉर्थ 24 का थम। उनकी इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म इन मलयालम का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। इसमें फहद फासिल का लुक और उनका किरदार बिल्कुल ही अलग था। इसमें फहद फासिल OCPD से जूझते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि एक अलग ही तरह की बीमारी है। मतलब वो यहाँ पर इस IT कंपनी में काम करते टाइम पर अपने कलीग्स से बहुत ही अलग तरह से बिहेव करते हैं, जिससे कि उनकी पर्सनालिटी की वजह से उनके साथ काम करने वाले लोग परेशान होने लगते हैं। तो उनके ऑफिस के सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इनको त्रिवेंद्रम एक मीटिंग के लिए भेज दिया जाए। तो फहद फासिल इस मीटिंग में जाने के लिए एक ट्रेन से जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। इस जर्नी में फहद फासिल के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि फहद फासिल के सोचने का तरीका बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाता है, यहाँ तक कि वो धीरे धीरे OCPD से भी रिकवर होने लगते हैं। उनकी फिल्म नॉर्थ 24 का थम काफ़ी अच्छी है, आप इसको एक बार ज़रूर देख सकते हैं। नंबर 2 सन 2016 में आई फहद फासिल की फिल्म महे सिंते प्रातिकारम। फहद फासिल की ये फिल्म मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और बहुत ही नेचुरल कहानी है। फिल्म की स्टार्टिंग बहुत ही नॉर्मल होती है, जहाँ पर फहद फासिल हमें एक फ़ोटोग्राफर बने हुए नजर आते हैं, लेकिन रोड पर हो रहे अपने पड़ोसी के एक झगड़े में फहद फासिल बीच बचाव के लिए उतर जाते हैं, जहाँ पर फहद फासिल की बीच रोड पर बहुत सारे लोगों के बीच में काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। तो सारे लोगों के सामने फहद फासिल कसम खाते हैं कि जब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक कि अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेंगे। आगे चलकर फहद फासिल के द्वारा ली गई इस कसम की वजह से उनका प्यार भी उन्हें छोड़कर चला जाता है। फिल्म की कहानी में आगे चलकर क्या होता है, क्या फहद फासिल अपनी बेइज्जती का बदला ले पाते हैं या नहीं। फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल, रियलिस्टिक और बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई है। जहां इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड दिए गए थे, एक तो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए
और दूसरा था बेस्ट फीचर फिल्म इन मलयालम के लिए। और फाइनली नंबर 1 पर आती है फहद फाजिल की एक बेहतरीन क्राइम ड्रामा फिल्म थोंडी मुथालम द्रिक्सासियम। ये फहद फाजिल की बेहतरीन फिल्म है जहाँ पर उनकी एक्टिंग बिल्कुल देखते ही बनती है। फिल्म की कहानी वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये कहानी आपको कहीं कहीं पर हंसने के लिए भी मजबूर करेगी, कहीं कहीं पर सोचने के लिए मजबूर करेगी कि अब इसके अगले सीन में क्या होगा। इस फिल्म के लिए फहद फाजिल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक इंटरकास्ट मैरिज करके अपना घर छोड़कर भागने वाले एक कपल से, जो कि एक बस में जा रहे होते हैं और उनकी सीट के पीछे बैठा हुआ एक चोर उनकी चेन चुरा लेता है। ये चोर इस सोने की चेन को अपने मुंह में डालकर निकल जाता है। अब ये कपल और सारे बस वाले मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इसको पास के किसी पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। और अब पूरी फिल्म की कहानी कंप्लीट होती है इस पुलिस स्टेशन में ही। ये चोर होते हैं फहद फाजिल, जो कि ये बोलते हैं कि उन्होंने चेन नहीं चुराई है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी पता नहीं चलता है कि आखिर ये चेन कहाँ गई है। और बाद में फाइनली ये पुलिस वाले इसका एक्सरे करवाते हैं और ये चेन उसके पेट में दिखाई देने लगती है। अब आगे फिल्म की कहानी में क्या होता है, क्या ये चेन उन कपल को वापस मिलती है या नहीं, आप ये फिल्म एक बार ज़रूर देखिए, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और फहद फाजिल की एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फहद फाजिल के कैरियर की 12 कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्मों के बारे में जो कि आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। हालांकि इनमें से बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कि अभी हिंदी डब में अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन फिल्मों को आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। इस लिस्ट में मैंने जानबूझकर फिल्म पुष्पा द राइज और विक्रम जैसी फिल्मों को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये फिल्में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत सारे लोगों ने इनको देख भी लिया होगा। लेकिन आप जब भी फ्री हो तो फहद फाजिल की इन फिल्मों पर एक बार आप ज़रूर नज़र डालिए। और आपको फहद फाजिल की सारी ही फिल्मों में से उनकी कौन सी कंटेंट बेस्ड फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।